हेलो एवरीवन। डॉक्टर ट्रेडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के वीडियो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस की कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं। सपोर्ट यानी कि डिमांड जोन और रेसिस्टेंस यानी कि सप्लाई जोन। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटर करना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस की कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिना सपोर्ट और रेसिस्टेंस के जाने बिना अगर आप इंटर करते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट में बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट रेसिस्टेंस स्टॉक मार्केट का बेस है। इसलिए सपोर्ट रेसिस्टेंस को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम सपोर्ट रेसिस्टेंस की कंप्लीट नॉलेज लेने वाले हैं कि कैसे उसे ड्रॉ करते हैं, कैसे एक प्रॉपर लेवल फाइंड करते हैं और कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है। दोस्तों, जितने भी बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, वो लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखकर ही ट्रेड करते हैं। वो कभी अपने चार्ट पे इंडिकेटर नहीं लगाते हैं। इसलिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन ही सुपीरियर है। तो हमें कभी भी इंडिकेटर की तरफ जाना नहीं चाहिए। हमें हमेशा प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए। अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हो ना, तो लॉन्ग टर्म में आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसलिए इंडिकेटर को छोड़ के प्राइस एक्शन को फॉलो करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट यानी कि डिमांड जोन, जहाँ से प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है, उससे हम लोग सपोर्ट कहेंगे। और जहाँ से प्राइस के नीचे आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है, उसे हम लोग रेसिस्टेंस कहेंगे। जैसे मार्केट फॉल करते जा रहा है, फॉल करते जा रहा है, फॉल करते जा रहा है, फिर उसे एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ से प्राइस फॉल करना बंद कर देता है। फिर वहाँ से वह यू टर्न लेके ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। तो उस नीचे वाली एरिया को हम लोग डिमांड जोन कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे बायर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग होती है, इसलिए उसे सपोर्ट कहेंगे। ठीक उसी के अपोजिट होता है रेसिस्टेंस, जहाँ से प्राइस की फॉल करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है, उसे हम लोग रेसिस्टेंस कहेंगे। यानी कि जहाँ से मार्केट फॉल करना स्टार्ट कर देता है, उसे हम लोग रेसिस्टेंस कहेंगे। रेसिस्टेंस का काम है ऊपर जाने से रोकना और सपोर्ट का काम है नीचे जाने से रोकना। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक दूसरे का अपोजिट है। सपोर्ट को हम लोग डिमांड जोन कहते हैं और रेसिस्टेंस को हम लोग सप्लाई जोन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे और अच्छे से समझते हैं। जब शेयर की प्राइस नीचे से ऊपर की ओर राइज करती है, फिर उसे एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ से वह नीचे आने लगता है। फिर उसे एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ से फिर से वह ऊपर जाने लगता है। तो जिस पॉइंट से मार्केट रिवर्स करके ऊपर की ओर जाता है, उसे हम लोग सपोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? सपोर्ट। सपोर्ट को हम लोग डिमांड जोन भी कहते हैं। और जिस पॉइंट से मार्केट रिवर्स करके नीचे की ओर फॉल करना स्टार्ट कर देता है, उससे हम लोग रेसिस्टेंस कहेंगे। रेसिस्टेंस को हम लोग सप्लाई जोन भी कहते हैं। मैंने क्या कहा? जब मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाता है, फिर उसे एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ से मार्केट रिवर्स करना स्टार्ट कर देता है, फॉल करना स्टार्ट कर देता है, तो उसे हम लोग रेसिस्टेंस कहेंगे। और जहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है फॉल करके, उसको हम लोग सपोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? सपोर्ट कहेंगे। जब मार्केट रेसिस्टेंस से फॉल करके सपोर्ट पर आता है, अगेन जब मार्केट फिर से सपोर्ट पे आएगा, तो यहाँ से मार्केट की रिवर्स करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो इसलिए इसे हम लोग सपोर्ट जोन कहते हैं। ठीक उसी तरह जब मार्केट एक बार रेसिस्टेंस लेकर दोबारा रेसिस्टेंस पे आता है, तो यहाँ से मार्केट के फॉल करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। इसलिए हम लोग इसे रेसिस्टेंस जोन कहते हैं और इसे सपोर्ट जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट हमेशा ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। इसलिए हम लोग सपोर्ट कहेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब प्राइस रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाती है, तो वह रेसिस्टेंस जो रहता है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने क्या कहा? रेसिस्टेंस इज कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट। जब प्राइस उसे क्रॉस करके ऊपर की ओर चली जाती है, फिर जब प्राइस इसे रिटेस्ट करने के लिए आती है, तो फिर इसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर चला जाता है सपोर्ट लेकर। इसलिए आपने चार्ट में देखा होगा कि प्राइस पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे आती है इसे टेस्ट करने के लिए। टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो रेसिस्टेंस रहता है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह जब मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करके
नीचे की ओर निकल जाता है, जो सपोर्ट रहता है वो रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है और उसे रिटेस्ट करके मार्केट नीचे की ओर चला जाता है। इसलिए सपोर्ट कन्वर्ट हो जाता है रेसिस्टेंस में और रेसिस्टेंस कन्वर्ट हो जाता है सपोर्ट में। इसलिए मार्केट में दोनों साइड की मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपको किस साइड जाना है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जाना कि सपोर्ट रेसिस्टेंस होता क्या है, सपोर्ट रेसिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे काम करता है, कैसे इसको फाइंड करते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने जाना। दोस्तों, कैसे एक रेसिस्टेंस सपोर्ट जोन में कन्वर्ट होता है और कैसे एक सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन में कन्वर्ट होता है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने जाना। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड कब और कहाँ पे बनती है। दोस्तों, जब मार्केट एक बार रेसिस्टेंस लेकर दोबारा उसी रेसिस्टेंस से पहुंचता है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ सेल साइड की ट्रेड बनती है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एक ट्रेड बनती है सेल साइड की, जो हमारा टारगेट रहेगा नीचे वाली सपोर्ट रहेगी। ठीक उसी तरह जब मार्केट एक बार सपोर्ट लेकर उसी सपोर्ट पे पहुंचती है तो यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाय साइड की ट्रेड बनती है, जो हमारा टारगेट होगा रेसिस्टेंस होगा। तो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि सपोर्ट रेसिस्टेंस रियल चार्ट में कैसा होता है, कैसे रेसिस्टेंस और सपोर्ट को रियल चार्ट में फाइंड करते हैं और कैसे रियल चार्ट में ट्रेड फाइंड की जाती है सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेसिस पे, परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट कहाँ पे कब होनी चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आ जाते हैं चार्ट की ओर। अब हम लोग रियल चार्ट में समझेंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे एक परफेक्ट लेवल फाइंड की जाती है और सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करने की कौन सी रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए। और हम लोग ये भी जानेंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पे एक परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, ये पीडीलाइट इंडस्ट्री की 4 आवर की चार्ट है। आप इनमें से किसी भी टाइम फ्रेम को चुन सकते हैं। दोस्तों, जो ग्रीन और रेड कलर की जो स्ट्रक्चर दिख रही है उसे हम लोग जापानीज कैंडल स्टिक कहते हैं। दोस्तों, इसी चेंज करने के लिए यहाँ से हम लोग लाइन चार्ट भी लगा सकते हैं और यहाँ से कैंडल स्टिक भी लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कैंडल स्टिक ही है। आपको इनमें से किसी को भी जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कैंडल स्टिक पे मेन फोकस रखना है, क्योंकि कैंडल स्टिक ही सबसे ज़्यादा यूज होता है और सबसे अच्छा भी है, क्योंकि इसको यूज करने से पूरी मार्केट की बिहेवियर और उसकी जो पीछे इमोशंस है वो सारी क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों, हम लोग आए थे सपोर्ट रेसिस्टेंस। मैंने क्या कहा था, जब मार्केट ऊपर जाकर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ से मार्केट डाउनफॉल करना स्टार्ट करता है, उसे हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। और जहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है उसको हम लोग सपोर्ट कहते हैं, यानी कि डिमांड जोन कहते हैं। फिर जब मार्केट इसी डिमांड जोन पे आएगा तो मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। ठीक उसी तरह जब भी मार्केट रेसिस्टेंस पे आता है तो वहाँ से मार्केट की गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। दोस्तों, मैंने देखा है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो एक लाइन के थ्रू बनाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि डिमांड जोन और सप्लाई जोन एक एरिया होता है। अगर आप एक लाइन के थ्रू बनाएं तो उसका गलत होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और ऐसे में आपका लॉस हो सकता है। तो ऐसे में आपको हमेशा एक एरिया ड्रॉ करना है, एक जोन ड्रॉ करना है, जिससे आपको एक परफेक्ट एंट्री मिल सके। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इस तरह से मैंने सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्यों ड्रॉ की है, जबकि मार्केट तो यहाँ से घुमा है। दोस्तों, सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ का सबसे पहला रूल होता है कि ऐसा एरिया जहाँ से बार बार मार्केट नीचे आता है या फिर बार बार ऊपर जाता है, तो हमें उस तरह के एरिया को सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि आप लोग इस एरिया को देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट बार बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो मार्केट 6 बार यहाँ से रेसिस्टेंस ले चुका है, इसलिए हमारा ये एरिया सप्लाई जोन हो गया। और उसी तरह यहाँ पे डिमांड जोन, जैसे कि यहाँ से मार्केट 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो मिनिमम 2 बार यहाँ से मार्केट घुमा है, तो यहाँ से हम लोग डिमांड जोन ड्रॉ कर सकते हैं और इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा था, जब किसी पॉइंट से मार्केट ऊपर की ओर जाता है फिर उसी पॉइंट पे मार्केट नीचे आता है तो वहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर सकते हैं और जो हमारा टारगेट होगा वो नेक्स्ट सप्लाई जोन होगा, यानी कि रेसिस्टेंस होगा। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है या फिर पिन बार कैंडल बनी है। दोस्तों, बेसिकली हमें 3 तरह के कैंडल पे फोकस करना है, एक डोजी कैंडल, एक हैमर कैंडल और एक बियरिश इनगल्फ कैंडल। और रेसिस्टेंस पे हमें हैमर, शूटिंग स्टार और एक बुलिश इनगल्फ, ये 3 कैंडल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं
और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट एंट्री और एग्जिट उसी कैंडल के थ्रू मिलती है। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे डिमांड जोन पे एक और डोजी बना है, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर चला गया है और यहाँ पे मल्टीपल डोजीज बनी है। यहाँ पे हम लोग एग्जिट करके बाहर आ चुके हैं मार्केट से। दोस्तों मैंने आपको 4 तरह का कैंडल बताया, डोजीज, हैमर, बुलिश इनगल्फ, बेयरिश इनगल्फ। ये तभी काम करेंगे जब ये सब सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे बनेंगे। दोस्तों अगर ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में बन रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जितने भी कैंडल मैंने आपको बताई है, ये सब या तो सपोर्ट पे बने या तो रेसिस्टेंस पे, तभी अप्लाई होते हैं। दोस्तों आपको मैंने एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड बताया था डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में, जो कि मैं आपको फिर से चार्ट में समझाने वाला हूँ। दोस्तों मैंने आपको क्लियरली कहा था कि जब प्राइस रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की ओर जाता है तो वह सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सप्लाई जोन बिकम डिमांड जोन आफ्टर ब्रेकिंग इट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स जब प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की ओर चला जाता है तो यह सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। इस वीडियो में मैं आपको एक फिर से चार्ट ड्रॉ करके बताऊंगा। दोस्तों आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं मार्केट पहले ऊपर गया रेसिस्टेंस को ब्रेक करके, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस बाउंस बैक करके ऊपर की ओर चले गए, फिर प्राइस इसी जोन पे आ गई है। फिर यहाँ पे एक डोजी बनी है, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे डोजी बनी है। तो यहाँ पे हम लोग का एंट्री बन जानी चाहिए बाइंग साइड की। जो हमारा टारगेट होगा वो सप्लाई जोन होगा, यानी जहाँ पे प्राइस ने रेसिस्टेंस लिया था। दोस्तों मुझे लगता है कि अब तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट रेसिस्टेंस किस तरह से काम करता है, हमें कब परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट बनानी चाहिए। दोस्तों अब हम लोग एक फ्रेश चार्ट में समझने जा रहे हैं कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग पहले आ जाते हैं कहीं भी। दोस्तों मैं आपको एक फ्रेश चार्ट पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें चार्ट को सिंप्लीफाइड करना होता है ताकि चीज़ें हमें दिखे। दोस्तों हमें एक ऐसा एरिया ढूंढना है जहाँ से मार्केट की प्राइस बार बार बाउंस बैक करके ऊपर की ओर गई है, तो हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो ए एरिया जो मैं मार्क कर रहा हूँ परफेक्ट सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट की प्राइस बार बार ऊपर गई है। ठीक उसी की तरह एक ऐसा एरिया ढूंढना है जहाँ से मार्केट की प्राइस बार बार नीचे की ओर गिरी है, तो जो एरिया मैं मार्क कर रहा हूँ वो रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट एक रेसिस्टेंस लेकर नीचे की ओर गई, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर गई, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस अच्छे से काम नहीं किया तो मार्केट ऊपर की ओर चला गया, फिर वह रेसिस्टेंस एक्टिव होकर मार्केट की प्राइस को नीचे कर लेके आ गया, फिर यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर की ओर चले गए। जो हमारी परफेक्ट एंट्री होगी यहाँ पे बनेगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट प्राइस बार बार ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे परफेक्ट एंट्री बनेगी एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और जो सेलिंग की ट्रेड बनेगी यहाँ पे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है और मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डोजी बनी है, तो यहाँ से मार्केट फॉल कर गया। दोस्तों आज की जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।